तो भाग्य बड़ा है या बल कर्म बड़ा है, मेहनत बड़ी है, कौन बलवान है, भाग्य या कर्म? जैसे आजकल के मोटिवेशनल गुरु होते हैं ना, कहते हैं कि भाई आप अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी अपने प्रयास से जो है प्राप्त किया जा सकता है। मतलब भाग्य का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, भाग्य का रोल ही नहीं है, एक तरह से डिनाई कर देते हैं। तो ऐसा एक प्रश्न विक्रमादित्य के पास पूछा था, एक व्यक्ति आया था पूछने, उसने यही प्रश्न पूछा था कि भाग्य बड़ा है या फिर कर्म बड़ा है, दोनों में से। तो विक्रमादित्य ने 6 महीने का समय लिया। उसने कहा मैं 6 महीने बाद इसका उत्तर दूंगा, मैं पहले खुद अनुभव करूंगा इस बात को। तो विक्रमादित्य जो है भेष बदल करना पड़ोसी देश में चला गया। तो वहाँ पर उसने एक व्यापारी जो है उसके यहाँ, उसको कहा कि मुझे आप अपने यहाँ काम पे रख लीजिए। उसने कहा, व्यापारी ने पूछा कि तुम क्या काम कर सकते हो? उसने कहा मैं बहुत ही वीर और बलशाली हूँ, तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ और रक्षा भी करूँगा टाइम समय आने पर प्राणों की, अपनी जान देकर भी। व्यापारी को उसकी बातें जो है ना बहुत अच्छी लगी। तो व्यापारी जो है उसने रख लिया। तो उसने पूछा कि तुम पैसे कितने लोगे? उसने कहा 100 मोहरें रोज की लूँगा। अब है तो ज़्यादा, लेकिन व्यापारी का चलो ठीक है। अब ये विक्रमादित्य सोच रहा है कि मैं इतनी मेहनत तो करूँगा नहीं, लेकिन ये 100 मोहरें मुझे दे रहा है, तो ये तो मेरे भाग्य से मुझे मिला, तो इसका मतलब भाग्य बलवान है। और फिर वो जो 100 मोहरें उसको मिलती थी रोज, उससे वो गरीबों को, ब्राह्मणों को दान देता था। उनको पैसा दे दिया, खाना दे दिया, कपड़े दे दिए। तो एक दिन व्यापारी ने कहा कि हमने ना व्यापार करने दूसरे देश में जाना है, तो समुद्री रास्ते से, तो तुम भी तैयार रहो, साथ चल रहे हैं। तो दोनों ये समुद्री रास्ते से नौका से चले गए। रास्ते में तूफान आ गया, काफ़ी लोग गिर गए, वो व्यापारी भी गिर गया। तो विक्रमादित्य को बचाने के लिए उसको जैसे ही समुद्र में कूदा, नौका भी जो है पूरी तरह से तूफान में टूट गई। उसको बचा भी नहीं पाया व्यापारी को। जैसे कैसे पूरा प्रयास करके वो उस पे किनारे पे आ गया। अब ये सोच रहा है कि अगर मैं प्रयास ना करता तो मैं किनारे पे आ नहीं सकता था, इसका मतलब प्रयास बड़ा है ना। अब ये कंफ्यूज हो गया कि क्या सोचूं। तो वहां पर ना जब वो किनारे पहुंचा, जंगल में ना एक योगी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। तो योगी को उसने अपनी दुविधा पूछी। तो योगी ने उसको ना एक 2 चीजें दी। एक तलवार थी जो मैजिकल थी, और दूसरा उसने उसे एक कंगन दिया जिसको अगर वो पहन ले तो गायब हो सकता है। अब ये दोनों चीजें लेके सोच रहा है कि अगर अब इसके इतनी मतलब चीजें अमूल्य हैं, ये इनको पाने के लिए मैंने प्रयास तो कुछ किया नहीं, तो भाग्य से मिल गई तो भाग्य बड़ा हो गया। अब ये सीमा पर, अपने देश की सीमा पर पहुंचा ही था, तो वहां उसे 2 ब्राह्मण मिले। कहा अभी हम आपको ढूंढ रहे थे, पहचान लिया उन ब्राह्मणों ने कि ये तो विक्रमादित्य राजा हैं। तो सीमा पर पहुंचे, तो जैसे मतलब राजा पहुंचा, तो ये ब्राह्मणों ने कहा कि हम आपसे मिलने आए थे, तो चलो बातचीत हुई। तो विक्रमादित्य ने कहा कि देखो मेरे पास अब कुछ है तो है नहीं, देने को 2 चीज़ें हैं, तुम ये दोनों ले लो, एक तलवार और दूसरा वो कंगन। उन दोनों को दे दिया। दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए और लेके चले गए। अब विक्रमादित्य सोच रहे हैं कि इन 2 ब्राह्मणों ने कोई प्रयास तो किया नहीं तलवार को और कंगन को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी इतनी दूर मेरे पास चल के आए, मुझे मिलने आए। अगर ये चल के ना आते तो इनको ये चीज़ मिलती भी ना। तो अब उसको बात समझ आ गई कि असल में भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट समझते हो, पूरक है एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। जैसे शास्त्रों में उदाहरण आता है, खेती होती थी बारिश पर, जो थे ना आश्रित थी खेती। अगर खेत में किसान बीज डाल दे, बारिश ना हो तो खेत फसल आएगी, तो बारिश क्या है, भाग्य। और अगर उसका भाग्य अच्छा है, लेकिन वो बीज ही ना डालेगा, मैं भाग्य से मिल जाएगा सब कुछ, तो फसल होगी। बीज ही नहीं डाला कहां से होगी, तो हो ही नहीं सकता।
तो यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब हो गया कि अगर आप एक चीज़ करोगे एक चीज़ नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। भगवद गीता में भगवान 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कह रहे हैं, श्लोक है वो, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चा पृथक विधम, कि इसमें 5 चीज़ें भगवान बता रहे हैं। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में कर दूँ तो 2 ही चीज़ें बता रहे हैं कि कर्म भी है और भाग्य भी। भाग्य यहाँ पर भगवान एक्चुअली अपने आप को रख रहे हैं कि भी दैवम यहाँ पर भाग्य भी हो सकता है, दैवम यहाँ पे भगवान भी हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, प्रयास भी है या भाग्य भी है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भाग्य से चीज़ें मिल जाएंगी, या ऐसा नहीं कह सकते अपने प्रयास से मिल जाएंगी। दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तब सफलता मिलेगी। हरे कृष्ण।